फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो ये जो रीडिंग है अगेन आपके एंजल नंबर्स की रीडिंग होने वाली है। जैसा कि मैंने कल मेंशन किया था कि मैं एक एंजल नंबर्स के पूरी सीरीज़ कवर करने वाली हूँ आई हील चैनल पर। तो आज जो मैंने एंजल नंबर को चूज़ किया है वो है 1221। ये एक मिरर नंबर भी है और बहुत इसकी भी रिक्वेस्ट आई थी। यकीन मानिए जो बाकी की भी रिक्वेस्ट है उसको भी मैं ध्यान में रखूँगी, लेकिन मैं एक तरीका आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम ये आगे से एंजल नंबर को चूज़ करेंगे रीडिंग के लिए। जो भी एंजल नंबर सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मुझे देखने को मिलेगा, मैं उसी को पिक करके उसी के रिगार्डिंग अगले दिन रीडिंग करूंगी और ऐसे ही हम सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपना भी तालमेल रखें। कमेंट सेक्शन में नोटिस करें कि हाँ, अगर किसी ने मान लीजिए 222 एंजल नंबर की रिक्वेस्ट की है और आप भी वही एंजल नंबर की रीडिंग देखना चाहते हैं, तो उसी कॉमेंट के नीचे आप कॉमेंट कर सकते हैं ताकि वो मैं नोटिस कर पाऊँ कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीडिंग को देखना चाहते हैं। आज मैंने जो चूज़ किया है वो 1221 है। ये भी इंट्यूटिवली मैंने पिक किया है, हालांकि कमेंट्स भी आए थे, लेकिन फिर मुझे हुआ कि ये बात अगर मैं अपने आई हीलियन से कहती हूँ तो डेफिनेटली वो मेरे लिए आसान होगा चूज़ करना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मिरर नंबर 2021 की और हर बार की तरह मैं ऑरेकल और टैरो दोनों का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन यहाँ पर जो चैनल्ड इन्फॉर्मेशन थी मेरे लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि येस और नो रीडिंग भी करनी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर अपना वाइट व्हील जो है वो इस्तेमाल करूँगी, लेकिन हम सिर्फ एक बार ही एक क्वेश्चन का आंसर ही यहाँ पर देखेंगे। जैसे मैं यूजुअली करती हूँ अपनी येस और नो रीडिंग, वैसे नहीं करेंगे। आपके मन में कोई भी प्रश्न है आपके मन में, आप उसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहती हूँ, प्रश्न पूछा कैसे जाए ये भी एक कला है। बहुत सारे लोग ज़्यादातर गलत प्रश्न पूछ रहे होते हैं और उसकी वजह से गलत इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल रही होती है। तो मेक श्योर कि आप अपने दिल के ऊपर हाथ रखें, थोड़ा वक्त लें 5-10 मिनट का और देखिए कि आपको किस गाइडेंस की आपकी करंट सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। डिज़ायर्स को भूल जाइए, सपनों को भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ देखिए कि मुझे किस गाइडेंस की ज़रूरत है, यस और नो में। ठीक है, तो करंट सिचुएशन में आपको जहाँ पर भी मदद की ज़रूरत पड़ती है उसी को ध्यान में रखकर आपको इस प्रश्न को पूछना है। इस तरीके से हम सही प्रश्न पूछ रहे होते हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए अगर हम वही नहीं पूछ रहे हैं लेकिन अपने ईगो में आकर अपनी डिज़ायर सपनों के बारे में पूछ रहे हैं, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है। मुझे ऐसा लगता है जिसकी हमें ज़रूरत है हमें वही मांगना चाहिए, राइट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में और अब हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम सभी को 1221 ये जो एंजल नंबर है, जो कि एक मिरर नंबर भी है, ये हमें बार बार क्यों नज़र आ रहा है, एंजल्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शफल करेंगे ऑरेकल कार्ड्स को पहले। थैंक यू वेरी मच। 1221 one more time please. And Shunya, perfect. Thank you very much. Thank you. हमारे पास पहला कार्ड है यहाँ पर, मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है 1221 एंजल नंबर के माध्यम से कि हमारे लिए हीलिंग उपलब्ध है, हमारे लिए हीलिंग अवेलेबल है। अब आप पूछेंगे कि हीलिंग से मतलब क्या है। यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी का इमोशनल लॉस हुआ है या फिजिकली कोई बहुत ही थका हुआ महसूस करता है या मानसिक तौर पर कोई उत्पीड़न हुआ है या आपको स्ट्रेस है या आपको रात को नींद नहीं आती, एंग्जाइटी अटैक्स होते हैं, तो यहाँ पर उस लिहाज से कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर आपने मदद मांगी शायद अपनी स्पिरिचुअल टीम से, और वो संकेत आपको भेज रहे हैं कि हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए हम हीलिंग भेज रहे हैं, बस आपको उसको रिसीव करने के लिए ओपन रहना है। तो 1221 का जो पहला हमें मैसेज मिल रहा है कि हमारे लिए हीलिंग भेजी जा रही है। यहाँ पर मुझे आर्कएंजल राफेल की भी एनर्जी मिल रही है, हीलिंग के ही आर्कएंजल माने जाते हैं वो। तो यहाँ पर डेफिनेटली उनका आह्वान करना, उनको पुकारना, उनसे मदद मांगना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें हीलिंग चाहिए, अगर मान लीजिए आप हीलर भी बनना चाहते हैं, उस लिहाज से भी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ वाली है कि हाँ, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। आपकी ये जो भावनाएं हैं कि मुझे हीलर बनना है, मुझे लोगों को हील करना है, धरती मैया को हील करना है, पंछियों को, जानवरों को हील करना है, आप डेफिनेटली सही
ट्रैक पर हैं और आपके एंजल्स कह रहे हैं कि ये संकेत है एंजल नंबर, जिसके थ्रू हम आपको वो ग्रीन लाइट भेज रहे हैं कि हाँ तुम सही कर रहे हो, तुम्हें यही करना है। ठीक है, वेरी नाइस गाइज, ओ माय गॉड। धरती मैया की बात किया, धरती मैया ही आ गए। हाँ, अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कनेक्टेड। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के जो जिन्हें ये नंबर नज़र आ रहा है, आपके ये बेबीज़ की भी ऊर्जा है जो कि 5D में है, वो आपके जीवन में आना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं वो एक टेलीपैथी कह लीजिए कि वो इस नंबर का इस्तेमाल करें और वो कह रहे हैं कि हमें 3D में आना है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी है गाइस। अगर आप किसी भी वजह से जूझ रही हैं, इस सपना आपका पूरा नहीं हो पा रहा है और आप प्रार्थना कर रही हैं, तो डेफिनेटली ये भी एक संकेत है आपके लिए कि आपकी प्रार्थनाएं समय आने पर ज़रूर कबूल होंगी। प्रेगनेंसी डिवाइन टाइम के साथ चलती है। क्यों? क्योंकि 9 महीने का पीरियड है ना, 9 महीने वो एक पीरियड बनाया गया है क्योंकि इसमें बच्चा बनता है पूरा। वो एक डिवाइन टाइम है कि उस बच्चे ने उस वक्त ही आना है। तो यहाँ पर डिवाइन टाइम जब होगा, डेफिनेटली आपके यहाँ आपकी गोद खिलेगी, आप प्रेग्नेंट होंगे। कहीं ना कहीं मुझे ये एक आश्वासन लग रहा है आपके लिए कि अपने सपने पर, अपनी आस के ऊपर गिव अप नहीं करना है आपको। तो जो भी महिलाएं माँ नहीं बन पा रही हैं और बहुत तकलीफ सही है, ये आपके लिए भी एक गुड न्यूज़, एक ब्लेसिंग है। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आप यकीनन माँ बनेंगी। और कहीं ना कहीं आपका मैसेज आपके बच्चों की तरफ से भी मुझे लग रहा है, जो कि अभी 5D में है, जो कह रहे हैं कि हाँ हम बहुत एक्साइटेड हैं 3D में आने के लिए। तो अपने सपनों पर गिव अप मत करो माँ। तो यहाँ पर एक बहुत इमोशनल मैसेज है। इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि हमारे लिए बहुत सारी अबंडेंस भी क्रिएट करना चाहते हैं एंजल्स। इस वजह से भी हमें ये जो एंजल नंबर है बार बार नजर आ रहा है। अंगूर के गुच्छे मेरे लिए संपत्ति, धन, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इसकी निशानी होते हैं। और धरती माँ तो है ही अबंडेंस, कितनी भरी पड़ी है पूरी धरती मैया। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आपको 999 एंजल नंबर भी नज़र आ रहा है या 888 एंजल नंबर भी नज़र आ रहा है, यकीन मानिए आप अपने जीवन में बहुत सारी अबंडेंस को भी क्रिएट करने वाले हो। यहाँ पर क्रिएटिव आइडियाज़ आपके सामने पेश किए जाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे हेल्प भी हो सकती है जहाँ पर अगर आपके रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन आपको ये काम करना है लेकिन धन नहीं है, तो कोई आपकी हेल्प कर सकता है और उस हेल्प मात्र से आप और बहुत सारी अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपने लोन से, किसी किस्म के कर्ज से भी मुक्त होने वाले हैं। उस वजह से भी आपको ये 1221 का जो एंजल नंबर है ये बार बार नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बटरफ्लाइज भी हैं। ये मेरी स्कॉर्पियो एनर्जी है जो कि मुझे कहती है कि ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलने वाला है गाइस आपके जीवन में। और ये बदलाव जो है ये पॉजिटिव बदलाव है, क्योंकि यहाँ पर धरती मैया के चेहरे पर मुस्कुराहट है, स्माइल है, जैसे गुड न्यूज़ किसी को मिली हो, कोई राहत मिली हो किसी चीज़ से। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड भी हम सब के लिए ओपन किया जा रहा है। वो देखने वाली बात है कि हम में से कितने लोग उस ट्रांसफॉर्मेशन वाली ऊर्जा को क्लेम करते हैं, कबूल करते हैं, उस ऊर्जा के साथ काम करते हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी तो होती है लेकिन एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। मान लीजिए मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है कि मुझे वेट कम करना है ना, लेकिन वक्त तो चल रहा है, वो डिवाइन टाइम तो चल रही है, लेकिन मैं ही अगर अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालूंगी वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा मौजूद है। आप जो भी अपने जीवन में बदलना चाहते हैं बस एक्शन डालिए और आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरी जान। हमारे पास है यहाँ पर वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। आई थिंक यहाँ पर ये करंट सिचुएशन जो भी है हम सबकी हो सकता है कि अलग अलग हो, क्योंकि कलेक्टिव में भाव एक हो सकता है लेकिन एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इसको खींचो मत और इस सिचुएशन को अब और मत खींचो। अगर कोई गुस्सा हुआ है तो वो मान जाए, अगर किसी को माफ़ करना है तो वो माफ़ कर दे, मिट्टी डाले, आगे बढ़े। ग्रो विद इन, आपको इस सिचुएशन को और ज़्यादा लंबे समय तक खींचने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे इलास्टिक दिखा रहे हैं, तो वो इलास्टिक को जितना खींचते जाओगे वो इलास्टिक ख़राब भी होती जाएगी, वो अपनी लचक गवाती जाएगी। तो ये जो भी सिचुएशन है, जिस भी शख्स के साथ आप ये डील कर रहे हो, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लोजर चाहिए। यहाँ पर जो कल की भी रीडिंग थी हमने देखी पिका कार्ड, जिसका एक्चुअल में मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि हमें नोटिफिकेशन ही नहीं आया। मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। उसमें भी हमने यही बात की थी कि किन यादों के साथ हमें वो पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही सीन यहाँ पर भी लग रहा है।
यहाँ पर हमारे लिए नॉलेज के दरवाजे भी खोले जा रहे हैं। यहाँ पर एक तो होता है कि टैरो रीडिंग से गाइडेंस मिल रही है, किताबों से गाइडेंस मिल रही है, या किसी और तरीके से। यहाँ पर वो डायरेक्ट जो संपर्क होता है हमारा स्पिरिट के साथ। अगर आप में से कुछ लोग क्लियर ऑडियंट हैं, क्लियर वॉयंट हैं, या कुछ भी है, जो भी आपकी सुपर पावर है, उसके थ्रू आपको सीधी डायरेक्ट चैनलिंग करवाने की भी कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर ये भी संकेत है आपके लिए कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अपनी इस सुपर पावर, इस मसल को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर डायरेक्ट चैनलिंग होगी। आपको डायरेक्टली बताया जाएगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। और आपको, अगर आपकी इंट्यूशन कनेक्टेड होगी आपकी हायर सेल्फ के साथ, तो वल्ला आपके सोल्यूशन आपके सामने है, isn't it? तो यहाँ पर डेफिनेटली मेडिटेशन का भाव है मेरी जान। कहा जा रहा है कि खींचो मत, इलास्टिक को और मत खींचो, वो ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एयर एलिमेंट है, एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। कहीं ना कहीं बड़प्पन, कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़प्पन दिखाने के लिए भी कहा जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर ये वाइज वन भी है, ये ओल्ड वुमेन, जो कि बड़प्पन की ही निशानी है। फेमिनिन एनर्जी वैसे भी माफ़ी की मूर्त है, वो माफ़ करना बहुत अच्छे से जानती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वैसा भाव है। और एयर एलिमेंट बहुत स्पीड के बारे में भी बात करता है। तो यहाँ पर अगर किसी भी किस्म का कोई कार्मिक पैटर्न है, मान लीजिए कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, एक साइकिल है, बस एक कोने पर पहुँचते हैं वो फिर से शुरू हो जाता है, फिर से अगर वो है ना, तो यहाँ पर एक्चुअल में कहा जा रहा है कि एक झटके में आप इस साइकिल को ख़त्म कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपना अपना परसेप्शन जो है वो बदलें। क्योंकि ये एयर एलिमेंट बहुत स्पीड, बहुत तेज़ रफ्तार के बारे में बात करती है, तो यहाँ पर एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी है हम सभी के पास कि अगर थोड़ा सा इस सिचुएशन को एक नए नज़रिए के साथ, अगर ये कोई शख्स है तो उसे एक नई नज़र के साथ देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर डेफिनेटली जहाँ पर वो शिफ्ट आएगा, आप उस साइकिल से, वो ऐसे जो घूम रहे हो ना, उससे बाहर निकल सकते हो, ठीक है मेरी जान। तो ये ऑरेकल है। अब हम थोड़ी सी और ऑरेकल कार्ड्स आगे देखेंगे, फिर टैरो को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे ये आवर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। पाइसिस की ऊर्जा है इसमें, और ये माँ लक्ष्मी की भी ऊर्जा दे रहा है मुझे। विजडम, हाई प्रीस्टेस की भी ऊर्जा मिल रही है इससे। तो ये काफ़ी हाई वाइब्रेशन एनर्जी है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी कहा जा रहा है कि अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, उसे हाई लेवल पर लेकर जाना। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, साधना को थोड़ा और कठिन कर लो, उसको थोड़ा और टाइम को बढ़ा लो। ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इस वजह से ही हमें ये एंजल नंबर्स नज़र आते हैं मेरी जान। और कोई ज़्यादा इसका रीज़न नहीं होता है, बस हमें प्रैक्टिकल एक्शन लेने होते हैं। लेट्स सी। थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर एवरी स्टेप काउंट्स। वाओ। हमारे पास है देयर इज एन एडवांटेज इन टेकिंग थिंग्स स्लोली, ब्रीथ डीपली एंड फुली एज यू कंसिडर योर ऑप्शंस। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है खास करके, इसमें तो यही ऊर्जा लगेगी। इसमें आप स्नैप करके कहो कि हाँ मिट्टी डालो। मिट्टी डालनी तो है, लेकिन आपके पास वो भाव मौजूद होना चाहिए, आपके पास वो रीज़न होना चाहिए। मैं अक्सर कहती हूँ लोगों को, जब भी आपको फॉरगिव करना है, किसी के कहने पर मत कीजिए। अगर आपके अंदर वो रियलाइजेशन नहीं आई है ना कि हाँ, वो रीज़न नहीं अगर आपको मिला है कि क्यों मुझे फॉरगिव करना है, क्यों मुझे बार बार कहा जा रहा है कि फॉरगिव करना है, कहीं ना कहीं अगर ये मुझे कहा जा रहा है तो वो मेरे अंदर पावर मौजूद है, वो स्ट्रेंथ है माफ़ करने की। क्या मैं उसे खोज सकता हूँ? क्या मैं उसे पहचान सकता हूँ? जब आप उसे पहचानेंगे, उस रियलाइजेशन में जाएंगे, तब फॉरगिवनेस असल में होती है गाइस। नहीं तो बहुत सारे आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि नाज फॉरगिवनेस करते हैं लेकिन होता क्यों नहीं। वो इसी वजह से है क्योंकि वो रियलाइजेशन मिसिंग है, वो रीज़न, वो जेन्युइन ऑनेस्ट जो रीज़न है वो मिसिंग है। तो यहाँ पर बेबी स्टेप्स के बारे में कहा जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि आपकी रफ्तार स्लो है, आपकी रफ्तार तेज़ है, ये मत देखिए, आप यात्रा में हैं, ये काउंट करता है। कुछ लोग गिव अप कर जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, वो कह रहे हैं कि मंजिल तो मिलनी नहीं है, इतनी स्लो स्पीड पर है ना, तो क्यों करें हम, तो वो रास्ता छोड़ जाते हैं। लेकिन जो रास्ते पर डटे रहते हैं, रफ्तार को अगेन मत गिनिए, वो तेज़ है, कम है, मंजिल पर आप ज़रूर पहुंचोगे। वो जो टर्टल की कहानी भी थी, वो स्लो स्टेप से ही लेकिन मंजिल पर भी पहुंचा था, राइट। तो वैसे ही स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पर ये भी गाइडेंस है हमारे लिए।
Empower yourself. Oh, tune into your personal power. You are more than able to handle the situation facing you. तो ये करंट सिचुएशन बार बार मुझे लग रही है कि इसकी वजह से ही हमें ये ज़्यादा लोगों को 1221 एंजल नंबर नज़र आ रहा है। ये सिर्फ इलास्टिक है मेरी जान, उसको हम खींचते चले जा रहे हैं। बस वो कह रहे हैं कि स्टॉप, इसको मत खींचो, इसको मत खींचो। Allow yourself to be the strong, beautiful person you are capable of being. अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फॉरगिवनेस भी दरअसल एक स्ट्रेंथ है मेरी जान, वो दरअसल एक स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर अपने आप को कहा जा रहा है कि अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। जितना आप अपने आप को एम्पावर करेंगे उतना ही आप अपने रूबरू भी होते जाएंगे। इंसान अपने रूबरू भी नहीं होता, बहुत सारी ऐसे लाइफ टाइम ऐसे ही निकल जाती हैं कुछ लोगों की, वो अपने आप को नहीं पहचान पाता, दुनिया को तो वो खाक पहचानेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने रूबरू होने की ज़रूरत है कि मैं हूँ क्या, मेरी काबिलियत क्या है, मेरी एक्चुअल में मेरी स्ट्रेंथ क्या है, क्या मैं उस स्ट्रेंथ के साथ काम करके कोई प्रैक्टिकल एक्शन ले सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली एनर्जीज खुद के ऊपर यहाँ पर थोड़ी स्कैटर्ड हैं, यहाँ पर थोड़ी बिखरी हुई हैं। यहाँ पर ये जो करंट सिचुएशन है ये आपकी बहुत सारी ऊर्जा ले रही है। अगर ये कोई शख्स भी है तो ये बहुत सारी आपकी ऊर्जा ले लेता है और आपके पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं है अपने लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एम्पावर योरसेल्फ, अपने ऊपर ऊर्जा को लगाइए। मैं यहाँ पर एक एसेंशियल ऑयल भी हमारे लिए देखना चाहूँगी, क्योंकि ये जो सिचुएशन है यहाँ पर एंग्जाइटी को उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि जब हम चीज़ों को खींचते चले जाते हैं वो हमारे तन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर असर तो डालती हैं। तो मैं यहाँ पर एक एसेंशियल ऑयल भी देखना चाहूँगी कि कौन सा एसेंशियल ऑयल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, लिली फॉर हीलिंग। कैन यू बिलीव गाइस? ओह माय गॉश, सी यहाँ पर हीलिंग, और यहाँ पर हीलिंग का ही मैसेज आया है। और आई थिंक एसेंशियल ऑयल्स में जो बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, मैं इसलिए बहुत बिलीव करती हूँ इन चीज़ों में। तो यहाँ पर लिली जो फ्लावर है इसकी सुगंध के साथ काम किया जा सकता है, एसेंशियल ऑयल के साथ, या कोई कैंडल भी खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, अब हम फाइनली हमारी जो टैरो कार्ड्स हैं इस एंजल नंबर के लिए देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू। ओ माय गॉड, ओके, यहाँ पर है हमारे पास द टावर। जो कुछ भी झूठा है, जो कुछ भी करप्ट है हमारे जीवन में, उसे हमारे से छीनने की ईश्वर कह रहे हैं वो मुझे दे दो, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो हर झूठी बुनियाद, वो हर झूठा रिश्ता जो कि हमारी ग्रोथ में मदद नहीं कर रहा, जो कि एक्चुअल में हमारी ग्रोथ को रोक रहा है, वहाँ पर उसको जैसे हमारे जीवन से बाहर लेकर जाने की कोशिश भी की जा रही। तो बहुत सारी क्लियरिंग, जैसे कहते हैं ना कि कूड़ा कचरा है उसको साफ करना है घर को, तो यहाँ पर ऐसे ही साफ सफाई चलने वाली है हम सबके जीवन में। इस वजह से भी ये एंजल नंबर हमें बार बार दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्दाफाश करना या किसी का सच सामने आना या कोई ब्रेकअप होना, लेकिन वो ब्रेकअप इस वजह से भी होना कि आपको मुक्ति चाहिए, क्योंकि ये शख्स आपको लटकाया रखा है, आपको मुक्ति चाहिए। तो वो सडन ब्रेकअप के बारे में भी बात करती है। और ऐसे कुछ ये जो ब्रेकअप होते हैं कहीं ना कहीं ये कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में भी जानकारी देते हैं कि वो साइकिल तो कहीं ना कहीं वो जहाँ पर हमने यहाँ पर एयर एलिमेंट में भी बात की थी कि स्पीड के साथ, और ये भी स्पीड के बारे में ही बात करती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारी सफाई है गाइस, बहुत सारा सफाई अभियान हमारे जीवन में शायद शुरू करने की कोशिश की जा रही है। और इस वजह से, इस लिहाज से हमें ये बार बार एंजल नंबर नज़र आ रहा है। यकीन मानिए अगर आपके मन में इस चीज़ को लेकर डर पैदा हो गया कि ब्रेकअप, क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं। ब्रेकअप से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर हर वो टॉक्सिक पर्सन, हर वो टॉक्सिक सिचुएशन, हर वो टॉक्सिक आदत जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। आपको टॉक्सिक पर्सन क्यों चाहिए? अपने आप से पूछिए। अगर आप ब्रेकअप से डर रहे हैं लेकिन आप एक टॉक्सिक पर्सन के साथ डील करें, आपको क्यों चाहिए वो शख्स? मुझे बताइए। यहाँ पर तो आप अपने आप के साथ बेईमानी कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ बेईमानी कर रहे हैं। वो मत कीजिए, क्योंकि उसका भी सिला हमें इन्हीं कर्मों में देना, इसी जीवन में देना पड़ता है। ठीक है, अगला कार्ड यहाँ पर देखते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारी दिमागी तौर की ऊर्जा है यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं ईगो चेक के बारे में भी कहता है कि थोड़ा सा अपनी ईगो चेक करना है हमें।
हम गुस्से में कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं तो शायद हम मीन नहीं करते लेकिन बोल जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी शैडो को भी दर्शाता है, जलन को भी दर्शाता है और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी को भी दर्शाता है। तो हमें थोड़ा सा ईगो चेक, शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। जब भी आपको ट्रिगर हो, जलन आपको मान लीजिए आपको महसूस हो रही है अपनी बॉडी में, कॉन्शियस रहिए कि हाँ मैं जलन को महसूस कर पा रहा हूँ, ये मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ और मुझे यहाँ पर काम करने की ज़रूरत, इसको कंट्रोल कर सकता हूँ अपने आप को। अगर ऐसे सेल्फ टॉक में, ऐसे सेल्फ इस तरीके से अगर आप अपने आप के साथ बात करेंगे, ये एक्चुअल में ईजी रहेगा आपके लिए शैडो वर्क करना। नहीं तो बहुत सारे लोगों को एक मेंटोर की ज़रूरत होती है शैडो वर्क के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छा साधन है जहाँ पर हम जेन्युइन, हम ऑनेस्ट रहें अपने आप के साथ कि हाँ मुझे महसूस हो रही है जलन, मेरी सांस फूल रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मुझ में तकलीफ है, सामने वाले की नहीं। तो यहाँ पर ईगो चेक के बारे में भी हमें कहा जा रहा है। रेजिस्टेंस मेरी जान, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसको आपको शायद संकेत दिए गए हैं पहले, बहुत पहले, कि ये जो है जिस भी सिचुएशन के साथ आप डील कर रहे हो ये आपके भले के लिए है नहीं, इसमें से आपको बाहर निकलना है, इसमें से आपको इसको एंड करना है हमें। तो लेकिन रेजिस्टेंस, कंफर्ट जोन के बारे में भी कहीं ना कहीं ये जानकारी देती है कि हमारा कंफर्ट जोन जो है हमारी ग्रोथ नहीं होने देता। कंफर्ट जोन के चक्कर में आकर, उसके ट्रैप में फंसकर बहुत सारे लोग अपने सपनों तक को फॉलो नहीं करते हैं। मैं सच कह रही हूँ ये बात, लोग अपने सपनों को नहीं फॉलो करते क्योंकि कंफर्ट जोन उनको ट्रैप करके रखता है और वो थोड़ी सी भी हिमाकत, थोड़ी सी हिम्मत नहीं दिखाते हैं, हल्की सी हिम्मत, और आप इस रेजिस्टेंस से बाहर निकल सकते हैं। मनी के साथ भी अगर आपका कोई ऐसा पैटर्न है जहाँ पर बहुत ही नेगेटिव पैटर्न मनी के साथ भी कुछ लोगों का होता है कि मनी आ रही है, फिर आपको चिंता लगी रहती है बस ये इसको सेव कर लो, और उसी चिंता में फिर वो अपने लिए बहुत सारी पेन बॉडी को मैनिफेस्ट कर देते हैं। तो ये ऐसा भी कोई पैटर्न है आपका, तो उसको हीलिंग की ज़रूरत है। इस वजह से हमें यहाँ पर बार बार हीलिंग भी दी जा रही है। हमारे पास यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये सरेंडर की ऊर्जा है। आई नो ये सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, सब कुछ उसके बारे में है, लेकिन ये जो कार्ड का कॉम्बिनेशन है गाइज, ये मुझे सरेंडर की ऊर्जा लग रही है। जो जैसा एक्सपीरियंस है उसको जियो, जो जैसा एक्सपीरियंस है उसे पहले तो एक्सेप्ट करो, पहले उसको एक्सेप्ट करोगे फिर ही आगे जो एक्शन लेना है, इसे ठीक करना है तो ठीक करोगे, उसे ऐसे ही रखना है तो वैसे ही रखोगे, राइट। लेकिन पहला भाव क्या होता है? एक्सेप्टेंस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरेंडर और एक्सेप्टेंस हमें सिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसे भाव के साथ काम करते हैं तो एक्चुअल में आप अपने लिए खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 3 ऑफ कप्स सोल फैमिली के बारे में भी जानकारी देता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये जो एंजल नंबर बार बार आपको नज़र आ रहा है, वो इसका रीज़न ये है कि आप अपनी सोल फैमिली से मिलने वाले हैं। मैं आपको इनकी विशेषताएं बता देती हूँ, ये कैसी होंगी। ये बिल्कुल आप जैसे होंगे लोग, सोल फैमिली का और कुछ ज़्यादा नहीं होता, ये हमारे जैसे ही होते हैं, हमारी जैसी फिलॉसफी। मान लीजिए मैं वीगन हूँ, मेरी फिलॉसफी है कि मैं एक वीगन हूँ, मेरी जो सोल फैमिली होगी वो भी ऐसे ही वीगन फिलॉसफी में ही विश्वास रखती होगी, जानवर को काटना नहीं, खाना नहीं, उन सब चीज़ों में ही विश्वास रखती होगी। तो सोल फैमिली हमारे जैसी होती है, हमारे जैसे बिलीफ सिस्टम होते हैं, ट्विन फ्लेम जैसे। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए सोल फैमिली की तैयारी है गाइस, इस वजह से भी आपको ये एंजल नंबर नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है हमें अच्छा हेल्दी खाना खाने के लिए भी प्रेरित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर फल हैं, यहाँ पर वो पार्टीज का तला हुआ खाना नहीं है, यहाँ पर हल्के फल हैं। तो कहा जा रहा है कि अच्छी चॉइसेस, खाने के लिहाज से भी अच्छी चॉइसेस का चयन कीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी को भी अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है जब हम अपनी हीलिंग प्रोसेस में जाते हैं। तो यहाँ पर माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए हीलिंग है गाइज। तो अब कार्ड्स हो गए हैं हमारे गाइस। अब हम जो है अपनी यस और नो की रीडिंग को देख लेते हैं। तो आई होप कि आपके पास आपका प्रश्न होगा, ठीक है। अब हम प्रश्न के बारे में जानेंगे कि हमारे लिए क्या आंसर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्लीज़ धैर्य बनाकर देखिएगा, ये अपना वक्त लेता है। थैंक यू। मुझे बहुत सारी पायल नज़र आ रही है, पायल सुन भी रही है मुझे। तो
गहना जिसे कहते हैं कि आपको जैसे अपना गहना, गहना भी यहाँ पर मेरे लिए ये स्ट्रेंथ ही हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढिए। कौन सा गहना आपके ऊपर फपता है, कौन सी स्ट्रेंथ है आपकी जो आपको वो बनाती है जो आप हैं, यू नो। बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी है गाइज। शायद कुछ लोग अपने लिए पायल लेना भी चाहते हैं, यू नो, प्रैक्टिकल कि पायल खरीदनी है, तो कुछ लोगों के लिए ये है कि ले लीजिए इसको, अब सोचिए मत ज़्यादा। लेट्स सी। ओह नाइस, हमारे लिए ये एक्चुअल में ये बॉर्डर पर है, तो ये दोनों तरफ ही यस यस है। मैं दोनों ही पढ़कर आपको सुना देती हूँ। यू आर असेंडिंग, यहाँ पर असेंशन चल रही है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हम सभी एक असेंशन के पीरियड से, एक बेहतर इंसान बनना। असेंशन का मतलब और कुछ नहीं है, एक बेहतर इंसान बनना, जो आप पहले थे उससे बेहतर बनना। तो यहाँ पर हमारे लिए यू आर असेंडिंग, और दूसरा है बिग चेंज इज कमिंग, बहुत बड़ा बदलाव, जिसकी हमने यहाँ बटरफ्लाई में भी बात की थी कि बहुत बड़ा बदलाव जो है हमारे जीवन में आने वाला है। और इस लिहाज से भी हमें ये एंजल नंबर बार बार नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो एंजल नंबर मेंशन किए गए हैं वो है 4, 11 और 555, ठीक है। और जो लेटर्स हैं यहाँ पर ए एंड आर, ठीक है। तो आंसर हम सभी के लिए क्या है? यस। जो भी आपका प्रश्न था उसका आंसर है यस। तो कंग्रेचुलेशंस गाइस। और ये है आप सभी के लिए आज की एंजल गाइडेंस, एंजल नंबर की रीडिंग। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगी, कमेंट्स में आपको जब भी कोई ऐसा कमेंट दिखे जो आप भी रीडिंग देखना चाहते हैं, मान लीजिए 222 है तो आप भी वही रीडिंग देखना चाहते हैं, तो उसी कॉमेंट के नीचे आपको भी कॉमेंट करना है, ताकि वो मेरे लिए थोड़ा सा नोटिस करना ईजी हो कि हाँ यू नो आई हीलियंस ये देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर हम उसी के बारे में रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ गाइस कि आप सब लोग खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।